तो चलिए बात कर लेते हैं किंगडम मोनेरा की। ये पहला किंगडम है, इसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, सारे के सारे बैक्टीरियाज किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। किंगडम मोनेरा के जो बेसिक फैक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। किंगडम मोनेरा का हर बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर से आप क्या समझ रहे हो? मतलब कि ये एक सिंगल सेल से बने होंगे, सेम सेल से इनकी बॉडी बनी होगी। इनकी बॉडी बहुत सिंपल फॉर्म में होगी। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे ह्यूमंस में मल्टी सेल्युलर बॉडी होती है। ठीक है, कुछ सेल्स अलग होते हैं, कुछ सेल्स अलग होता है, तो इनकी नहीं होती। इनकी सिंपल एक ही सेल से इनकी पूरी बॉडी बनी होती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस से आप क्या समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, सेल के अंदर हमारे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस को हम लोग इससे ड्रॉ करते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन के लिए इसकी एक लेयर भी होनी चाहिए ताकि अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो हमारे जो मोनेराज हैं उनके पास न्यूक्लियर की ये लेयर जो होती है वो नहीं होती। तो ये अंदर से कैसे होते हैं? अंदर से इनका जो न्यूक्लियस है वो सिंपल फॉर्म में ऐसे ही यहाँ पे पड़ा रहता है और इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। तो क्या समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, बीच में ऐसे ही पड़ा हुआ है, प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब यूनिसेल्युलर से क्या समझ रहे हो आप? यूनिसेल्युलर से हमें समझ में आया कि सेम सेल्स के हमारी इसकी बॉडी है मोनेरा की। बट हर चीज़ में एक एक्सेप्शन होता है। तो मोनेरा फैमिली में दो ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके पास जो बॉडी है वो मल्टी सेल्युलर से बनी है। मल्टी सेल्युलर सेल्स हैं उनकी बॉडी में। कैसे? ये यूनिसेल्युलर हैं मोनेरा, बट दो एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स। अब साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स क्या है? देखो, जो हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं ये एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है, दूसरा बैक्टीरिया का नाम है एक्टिनोमाइसीट्स। ये दोनों के दोनों जो बैक्टीरियाज हैं ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। मतलब मल्टी सेल्युलर का क्या मतलब है? इनके पास अलग अलग टाइप के मल्टीपल सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की इनकी बॉडी में सेल्स होंगे। ये हमारे मल्टी सेल्युलर हो गए। फिलामेंटस होंगे ये, इनकी जो बॉडी होगी वो फिलामेंटस। इनके पास ब्रांचेस भी हो सकती हैं, इनकी बॉडी में से ब्रांचेस भी निकल सकती हैं। ठीक है, इन दोनों ही बैक्टीरियाज की बात हो रही है यहाँ पे। मोस्ट न्यूमेरस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? मोनेरा। मोस्ट न्यूमेरस का क्या मतलब है? जितने भी अर्थ पर हमारे ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, अभी तो हम किंगडम मोनेरा की ही बात कर रहे हैं, आगे हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे, फिर हम एल्गे के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। तो जितने भी हमारे किंगडम्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो नंबर में प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पे वो मोनेरा प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं? जो बैक्टीरिया है, सबसे पहले उन्होंने एक्सेप्शन बता दिया कि जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, वो इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब ये क्या है? हमारे यूनिसेल्युलर तो हैं मगर इनमें साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। जो हमारे मोनेरा है वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? लैकिंग अ ट्रू न्यूक्लियस। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब उनकी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर इसके ऊपर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये जो है ये नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो प्रोकैरियोट्स हो जाएगा। सारे के सारे मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही किंगडम है जिसके पास सारे प्रोकैरियोट्स हैं। एक तरीके से जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने सारे के सारे उन ऑर्गेनिज्म को उठाया जिनके पास ये वाली लेयर नहीं है और क्या करा? किंगडम मोनेरा में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोट्स हैं सिर्फ किंगडम मोनेरा में ही मिलेंगे। ये समझ में आ गया? ठीक है, इनको इसलिए हम मोनेरा को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक किंगडम भी बोलते हैं। ये भी हमें समझ में आ गया। बैक्टीरिया
जो हमारे फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म है 3.5 बिलियन ईयर्स से ये अर्थ पे हैं और आगे 2 बिलियन ईयर्स तक भी ये अर्थ पे रहेंगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी समझ में आ गया। ये सिंगल सेल्ड होता है, मैंने बता दिया आपको, सेम सेल्स के बने होते हैं इसलिए इनको यूनिसेल्युलर कहा जाता है। मगर एक्टिनोमाइसिटिस और साइनोबैक्टीरिया क्या है, मल्टी सेल्युलर है, फिलामेंटस हैं, ठीक है, फिलामेंट्स में भी ब्रांच, ये भी हमने आपको बता दिया। और मोनेरास जो होते हैं वो मोस्ट न्यूमरस होते हैं, ये भी आपको पता चल चुका है। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि जो हमारे मोनेरा है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये अलग नोट्स में देखते हैं, हैंड रिटन नोट्स में, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो ये रहा हमारा, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं यहाँ पे, बुक भी है, और आप दोनों को साथ में देख सकते हो। हमारा जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल दिख गई। साइटोप्लाज्म क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर फ्लूइड होता है, ये जो है ये सारा का सारा येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब इसके अंदर आपका डीएनए होगा, राइबोसोम्स होगा, प्लाज्मिड्स होंगे, क्रोमोसोम होगा, ये सब हमारे फ्लोट कर रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है, ये लिक्विड होगा, ये भी पता चल गया हम लोगों को। और क्या है, कैप्सूल है, फ्लैजेला, एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल कहाँ दिख रही है आपको, ये दिख रही है आपको सेल वॉल, ये सबसे ऊपर वाली लेयर जो सेल को कवर कर रही है। प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, मतलब कि हमारे मोनेरा की बात हो रही है, ठीक है। रिजिड सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल जहन में रखिएगा, रिजिड सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी चीज़ को। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई केक लेके जा रहे हो, ठीक है, हाथ में लेके जाओगे कभी नहीं, उसको एक बॉक्स में करके लेके जाओगे ना, ताकि उसकी प्रोटेक्शन रहे। तो उस प्रोटेक्शन के लिए हमारे जो सेल है उसके ऊपर एक सेल वॉल दी गई है प्रोटेक्शन के लिए और उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर ये सेल वॉल नहीं होती तो ये ऐसे ऐसे भी हो सकती थी ना इसकी बॉडी, इधर कहीं जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, इधर कहीं राइबोसोम पड़े होते, नहीं, बट इसकी बॉडी को एक शेप देने के लिए हमें सेल वॉल दी गई है, ठीक है। अब सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, इन 4 चीज़ों को मिलाकर ये सेल वॉल बनती है। तो सेल वॉल को जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो सेल वॉल में हमें पेप्टिडोग्लाइकन, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी। पिलाय क्या होता है, ठीक है, अब पिलाय की बात कर लेते हैं। कहाँ दिख रहा है यहाँ पे पिलाय, अब देखो ये जो पिलाय है ना, इस डायग्राम में नहीं दिखाए गए हैं, ये कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जिसमें प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल जो है, ये जो सेल वॉल है, यहाँ पे देखो जो डायग्राम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये वाले, सॉरी, इस वाले साइड में वो आइटम्स हैं जो हमेशा बैक्टीरिया में मिलेंगे, इधर है जो कुछ बैक्टीरिया में मिलेंगे। देखो सबकी बॉडी वेरी करती है, ठीक है। तो प्लाज्मिड, फ्लैजिला, ये कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो किसी किसी में मिलती है। इसी तरीके से पिलाय भी है। पिलाय जो होता है वो हमारी सेल वॉल से निकला हुआ होता है, ठीक है, पतला सा होता है, थिन और शॉर्ट होता है, थोड़ा छोटा बना देते हैं, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पिलाय। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो गया, मैंने आपको बता दिया। सेल वॉल शॉर्ट होता है, पतला होता है, थ्रेड लाइक होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है पिलाय हमारा। फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला हमारा ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये हमारा बैक्टीरिया को फ्लोट करने के लिए, तैरने में मदद करता है, ठीक है, मूवमेंट में, तैरने में हमारा फ्लैजिला मदद कर रहा है। लॉन्गर होता है, थिकर होता है देन पिलाय, पिलाय से थोड़ा मोटा होता है और लंबा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही होती है, यहाँ देखिए अब आप, ये जो सेल मेम्ब्रेन है हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या कर रही है, अंदर मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म को एक पॉलिथीन जैसी होती है और इसने इसको पैक कर रखा होता है, इसके अंदर सारा का सारा फ्लूइड होता है। तो सेल मेम्ब्रेन ने क्या कर रखा है, हमारा प्लाज्मा को होल्ड कर रखा है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है, सॉरी, साइटोप्लाज्म को होल्ड कर रखा है। प्लाज्मा भी बोलते हैं बट आपकी बुक में साइटोप्लाज्म लिखा है, आप साइटोप्लाज्म ही लर्न करना, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये किन किन चीज़ों से बनी होती है, लिपिड्स से और प्रोटीन से बनी होती है। आता है जेनेटिक मटेरियल,
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जेनेटिक मटेरियल कराऊंगी, सेल ऑर्गेनेलीज कराऊंगी, फिर उसके बाद हम जनरल बॉडी फंक्शंस पे आ जाएंगे मनेरा की, जो कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है। ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।